हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल समाचार। बढ़िया एकदम। तो अब देखो, आज की बात में हम लोग करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वेव ऑप्टिक्स के बाद का टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें ये बताया जाएगा जो एनर्जी होती है वो फोटोन के फॉर्म में चलती है। ठीक है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, एक बार चैप्टर पढ़ चुके हो, इस समय वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा बहुत आइडिया है। अब ये सोचोगे कि इस समय हम पूरा बेसिक से यहीं पे बताएं तो कोई मतलब नहीं बेटा उसका। जो हम लोगों का टारगेट है कि पीवाईक्यू कराना है, तो उसके हिसाब से एक माइंड मैप समझा दे रहे हैं। माइंड मैप से फॉर्मूले याद हो जाएंगे, उससे हमें कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं वो हम बता दे रहे हैं तुम्हें। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट फॉर्मूला जैसे मान लो यहाँ पे ये दिया हुआ है, कह रहा है E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो बेटा कितना होता है, एच न्यू होता है। और यही कितना होता है, सी बाई लैम्डा होता है। यहाँ पे देखो हमने सब लिख दिया कि एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, वैसे दी भी रहती है। फ्रीक्वेंसी होती है, लैम्डा हमारा होता है वेवलेंथ। ये किसके लिए होता है, एनर्जी निकालने के लिए। फिर उसके बाद आता है वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन को हम लोग डब्ल्यू नॉट से दिखाते हैं, ये हो जाएगा एच न्यू नॉट या एस सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, इतना फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूले लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। वही तुम्हारा होता है क्या है बेटा, जितनी भी टोटल एनर्जी होती है वो हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है। किसमें किसमें, डब्ल्यू में और ई के में। डब्ल्यू होता है तुम्हारा वर्क फंक्शन और ई के कहलाता है काइनेटिक एनर्जी। तुम्हें इसको और समझना है तो ऐसे समझो, जैसे मान लो कि मेटल की कोई प्लेट है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, एनर्जी आती है। तो ये जो एनर्जी आती है होती है ये ई टोटल। ये तुम्हारा हो गया वर्क फंक्शन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो हमारे कहलाते हैं ई के। तो जो ई टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू प्लस ई के इक्वल होता है। अब ई टोटल का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो क्या होता है, एच न्यू। यहाँ से एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ई के को, वही काइनेटिक एनर्जी लिख दिया हमने, ई के ही लिख दिया। ठीक, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो अब यहाँ पे ये तुम बताओ कि अगर मान लो किसी भी मेटल की प्लेट का वर्क फंक्शन 5 जूल है, तो बताओ अगर 2 जूल की एनर्जी आ रही है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे ना। इसका मतलब जो इंसिडेंट एनर्जी आ रही है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो कम से कम 5 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ये 5 जूल लेती है एनर्जी, वही उसका क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। तो हमें ये पता होता है फॉर द एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फोटोन, यहाँ पे ई टोटल ग्रेटर देन कितना होता है, ई टोटल ग्रेटर देन होता है डब्ल्यू, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लो। क्लियर है इतना। तो अब ये फॉर्मूला समझ में आए। फिर उसके बाद काइनेटिक को अगर रोकना है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे 20 जूल आ रही थी एनर्जी, मान लिया यहाँ से कितनी एनर्जी आ रही थी, 20 जूल की आ रही थी, इसका कितना था, 5 जूल। तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकले वो किस काइनेटिक एनर्जी से निकले होंगे, 15 से। अब तुम्हें रोकना है ना इसको, स्टॉपिंग का नाम ही क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब रोकना है तुम्हें। तो जब रोकोगे तो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा, 15 जूल की एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा कहलाता है वो पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रॉन को चलने से रोके, वो कहलाता है क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो चीज यहां से आ जाएगी। फिर उसके बाद इसी में आएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन पी, पी होता है मोमेंटम। और आगे पढ़ोगे मैटर वेव्स तो वहां पे आ जाएगा एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई या एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू वी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पी वाई क्यू। देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा जो फॉर्मूला था बेटा, ई के इक्वल टू क्या आता, ई टोटल माइनस डब्ल्यू आता ना। तो ई के इक्वल टू क्या हो जाता है, ई टोटल होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ पे तुम याद करो तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी की इक्वेशन आ गई। और y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी की इक्वेशन है, तो ये डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, डी ऑप्शन जो आएगा वो सही माना जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इन फोटो इलेक्ट्रिक इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ये। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, अभी अभी बात आई ना कि ई के इक्वल टू आता है एच न्यू माइनस डब्ल्यू। हमें किसका ग्राफ बनाना है, वी एस का।
तो इसको तुम यहाँ पे देख लो, ये इस ग्राफ पे क्वेश्चन आएंगे तो इसको अलग से समझा दे रहे हैं। हमें पता है बेटा कि ई के इक्वल टू क्या होता है, ई टोटल माइनस डब्लू, इतना होता है ना। अब ई के इक्वल टू आ जाएगा, ई टोटल हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर हमारा इसको हम एक इक्वेशन मान ली तो ये देखो y इक्वल टू क्या बना, एम एक्स माइनस सी बना ना। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, और यहाँ पे ये y इंटरसेप्ट ले लेगा। तो यहाँ पे बेटा इतना ध्यान दो कि ये जो वैल्यू आती है जीरो से नीचे वो हमारा होता है वर्क फंक्शन, ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा। और अगर हमारा ग्राफ किसका इसका बन रहा है, ई के का और फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे आता है h इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। h इक्वल टू कितना हो गया, टेन थीटा, और यही जो h होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल होगी, h के इक्वल होगी। क्लियर है इतना। लेकिन अगर यही ग्राफ, अब उसके आगे हमने इसको और पोस्टमार्टम किया, तो ई के इक्वल टू कितना हो गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो अगर ई वी एस इक्वल टू फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा, तो वी एस की वैल्यू कितनी आ गई, एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। तो यहाँ से बेटा बन गया y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अब यहाँ पे तुम m की वैल्यू देखोगे तो कितनी आ जाएगी, h बाई ई आ जाएगी। इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, शेप ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे जो वर्क फंक्शन की वैल्यू आ रही थी वो वर्क फंक्शन ना होकर के कितना हो जाएगा, w बाई ई हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अब इस तरीके के ग्राफ देखो, यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या होगा, तो देखो अभी अभी हमने किया ना, m की वैल्यू क्या होगी, h बाई ई होगी, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू ई आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया h इक्वल टू एम ई। देखो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है, क्योंकि वो आने की उम्मीद तो है ही कहीं ना कहीं। फिर इसके बाद देखो कह रहा है इन फोटो इलेक्ट्रॉनिक इतना द स्लोप ऑफ द ग्राफ किसका इसका बना रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का बना रहे हैं ना। तो अभी अभी बात हुई कि m की वैल्यू किसके इक्वल होगी, h बाई ई के, तो h बाई ई वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। फिर कह रहा था एनर्जी एसोसिएटेड विद लाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। तो E का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, एस सी बाई लैम्डा होता है ना। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो वेवलेंथ हमें पता है किसकी सबसे ज़्यादा होती है, रेड वाले की होती है ना। तो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो एनर्जी जो रेड की होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। बात समझ में आ रही है। तो इतना समझ लो, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक, अगला देखो मिनिमम ही पूछा था, आइंस्टीन की ये इक्वेशन पूछी गई थी। तो एच न्यू माइनस फाइव या एस सी बाई लैम्डा माइनस फाइव, अभी अभी ये बात हो भी रही थी कि ई के इक्वल टू, ठीक है ना, ई के इक्वल टू कितना होता है, डब्लू, ई के इक्वल टू होता है डब्लू, अरे सॉरी, ई टोटल माइनस डब्लू ना, यही तो इक्वेशन लिख रहे थे। तो ई के इक्वल टू जब एच टोटल माइनस डब्लू करेंगे तो ये ई की जगह आ गया एस सी बाई लैम्डा माइनस फाइव नॉट। तो ये बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कैलकुलेट द मोमेंटम निकालना बच्चे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है कितना, ई बाई सी होता है। तो ये हो गया 6 इंटू टेन की पावर माइनस 19, और c की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू टेन की पावर 8। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू टेन की पावर माइनस 27, यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये p की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद लिखा हुआ है डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू फॉल ऑन अ थिन ग्रेफाइट फिल्म फ्लोरेसेंट। तो यहाँ पे ये पूरा थ्योरी क्वेश्चन है कि अगर वहां पे गिरता है तो थोड़ी एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है, और फिर मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है, निकल आती है। अगला देखते हैं। कह रहा है टू मेटल्स हैं, वर्क फंक्शन कितना है 4 EV, और इसका कितना है 6 EV है, ठीक है। और कह रहा है कि लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखो यार W का जो फॉर्मूला होता है वो एस सी बाई लैम्डा होता है। तो इसका मतलब W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा है। तो जिसका W ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। लोअर पूछ रहा है,
तो हम लिख सकते हैं W जिसका ज़्यादा होगा उसकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो W किसका ज़्यादा है, 6 वाले का, B का। तो B वाले की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रही है। फिर क्या है, नेम द फिनोमिना और एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मेटल ऑफ इतना, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमें क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है। तो W की वैल्यू क्या हो गई, h न्यू नॉट हो गई। तो ये आ गया 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 इंटू 10⁻14। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6.6 को इसमें चेंज करोगे और 5 6 जा 33, 5 6 जा 30, 33, 33.0 इंटू 10⁻⁻20 जूल, इतनी आ जाएगी, ठीक है। फिर ऊपर क्या था, नेम द फिनोमिना और एक्सपेरिमेंट विच, यार तो भैया चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिनोमिना, यही जो होता है ये क्या बताता है, पार्टिकल नेचर को बताता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, क्वेश्चन नंबर 11 तक डाउट नहीं है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो तो पूरा थ्योरी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट इज मीन बाय द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देख लो यहाँ पे दो तीन चीजों की डेफिनेशन एक से ही बनती है। कौन कौन सी चीजें हैं वो, पहली तो आती है वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन हो गया। फिर उसके बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, फिर उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये हमारी सारी की सारी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमें कोई भी डेफिनेशन आएगी तो यहाँ पे हमको यही बताना होता है कि वो मिनिमम एनर्जी है क्या, जो वर्क फंक्शन होता है। जैसे मान लो 5 जूल की जरूरत है, तो यहाँ से जो 5 जूल अगर मिनिमम एनर्जी 5 जूल आए तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पे बच्चे ये बताया जाता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉनों को उसकी आउटर सरफेस तक, मेटल की आउटर सरफेस तक पहुंचाने के लिए जरूरी होती है, वही हमारी कहलाती है वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन, एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू द आउटर सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पे बोलोगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन था ना बेटा फ्रीक्वेंसी से। लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ से तो उल्टा था, तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो जरूरी हो किसको, और इलेक्ट्रॉन को आउटर सरफेस तक पहुंचाने के लिए। बात समझ में आ रही है, लिख लोगे। फिर उसके बाद आइंस्टीन इक्वेशन बनानी है बच्चे। तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, ई के इक्वल टू ई टोटल माइनस डब्ल्यू, ये हमारी क्या होती है, आइंस्टाइन इक्वेशन होती है। फिर कह रहा है टंगस्टन का वर्क फंक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे। तो टंगस्टन में बेटा क्या होता है कि जिसका वर्क फंक्शन कम हो इससे, उससे इसको कोट कर दो। तो हम इसको कोटेड कर देंगे किसके साथ, थोरियम के साथ। क्यों करेंगे, क्योंकि थोरियम का जो वर्क फंक्शन होता है वो इससे क्या होता है, लेस होता है। तो वर्क फंक्शन जो होता है वो लेस होता है, जब हम उससे कोट कर देंगे तो ओवरऑल टंगस्टन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर देखो क्या है, कह रहा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ सर्टेन मेटल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इतना दिया, मतलब लैम्डा की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी है 600 नैनोमीटर। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 600 नैनोमीटर है ना ये, तो -9 आ जाएगा। तो यहाँ से जब काटोगे इसको तो 2 जीरो ही हो गए, -7 हो गया। ये तुम्हारा आ जाएगा 8 7 15, तो 0.5 इंटू 10⁻15, या इसको कैलकुलेटर से कर लेना तो तुम लोग आ जाएगा 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आ जाएगा। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद वर्क फंक्शन निकालना है। तो W इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है। तो ये हो गया 6.6 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 इंटू 10⁻14। तो यहाँ से जब करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन आ जाएगा। क्लियर है इतना। कैलकुलेटर से करना है तो उसमें अब हमें करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद देखो
डिफाइन द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट, तो वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड बता दोगे, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि जब उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है, ई के आ गई, तो हमें क्या करना है, उसको रोकना है ना। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, फिर उसके बाद देखो 17 क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है। वेवलेंथ कितनी है, 198, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 198 नैनोमीटर। हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे देखो क्या है, अभी आगे के चैप्टरों में तुम लोग एक फॉर्मूला जानोगे, E इक्वल टू होता है 12375 अपॉन लैम्डा, और यहां से जब करते हैं तो E आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लैम्डा किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में। तो इसको सबसे पहले एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लो, वो कैलकुलेशन छोटी पड़ेगी तुम्हें, इसलिए बता रहे हैं। तो 12375 अपॉन में लैम्डा, तो 1980। यहां से तुम्हारी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी जो आएगी वो 19 कितना, 19 6 के आसपास आ जानी चाहिए। ठीक है, तो जब ये 6 के पास आ जाएगी तो कैलकुलेटर से करके हम बता दे रहे हैं, तो E की वैल्यू जो आएगी वो तुम्हारी आ जाएगी E की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो E की वैल्यू करो, कैलकुलेट करो, बताओ कितनी आ रही है। जितनी भी आएगी हमें क्या निकालना था, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था ना। तो E टोटल तुम निकाल लेना, और E टोटल जब आ जाए तो तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा E के इक्वल टू E टोटल माइनस W। तो यहां से बचे E टोटल तुम्हारा जो भी आएगा, करते हैं क्या, वन टू थ्री सेवन फाइव अपॉन कितना था, 1980, 6.25। तो ये तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई, 6.25, और W कितना था, 2.5। तो यहां से कट करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3.75। ठीक है, और E के इक्वल टू क्या होता है, EV होता है। तो E से E गया तो वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 3.75 वोल्ट आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो E की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, नहीं तो करने को हम लोग जूल में करते, लेकिन अब आगे के चैप्टर तो तुम लोग कर चुके हो ना। तो जब आगे के चैप्टर कर चुके हो तो आराम से कर लो, कैलकुलेशन कम से कम होनी चाहिए, फॉर्मूला भी याद ही रहता है, ये एनर्जी वाला एटम्स में है। फिर देखो, फिर से वही डेफिनेशन वर्क फंक्शन की और स्टॉपिंग पोटेंशियल की अभी अभी डिस्कस हुई है। 19th क्या है बेटा, कह रहा इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाउ डज स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज if at all when intensity of incident monochromatic UV radiation is increased। तो भैया अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी फर्क नहीं आता है। तो ये तुम्हें ये दो ग्राफ याद होने चाहिए। इंटेंसिटी का जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है, और जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होता है, वो ऐसा जाता है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ये वाला है फ्रीक्वेंसी के साथ, और ये वाला ग्राफ हो जाएगा इंटेंसिटी का इफेक्ट। ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आंसर बताएंगे। तो कह रहा है कि इंसिडेंट बढ़ाया है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो पहले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो, कह रहा अल्ट्रा वायलेट इज इंसिडेंट ऑफ PQR हैविंग वर्क फंक्शन इतना 8 इतना, विच मेटल हैज द लोवेस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो भैया जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। तो 2 वाले की तो कम ही आएगी। बात समझ में आ रही है। फिर कह रहा फॉर विच वैल्यू मेटल E मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो E मैक्सिमम मिनिमम होगा जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, वो ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहा होगा, तो उसका E मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। E मैक्सिमम लिखा भी इन्होंने क्या है, काइनेटिक एनर्जी है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन की। तो समझ में आ गया।
तो 19 के फर्स्ट में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला होगा, फिर क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट समझो यार, एक एक क्वेश्चन इस पे घुमा देते, वैल्यू चेंज कर देते तो क्या चेंज हो जाता? नहीं होता, ठीक है ना। इसमें कह देते कि अगर मान लो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन कोई लगा देते हैं कि 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर कहते हैं किस वाले से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। तो भैया किससे नहीं निकलेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले से नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 10 से जो टोटल आ रहा है उससे तो ज्यादा है, इस वजह से नहीं निकलेंगे। फिर उसके बाद देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल हुज वर्क फंक्शन इतना, कैलकुलेट द एनर्जी। तो देखो बेटा अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाओ तुम, E इक्वल टू क्या होता है 12375 अपॉन में लैम्डा। उस समय लैम्डा को किस में रखना होता है? एंगस्ट्रॉम में रखना होता है। तो यहाँ से देखो आ जाएगा 12375 अपॉन 3960 एंगस्ट्रॉम। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से जब तुम करोगे तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अभी अभी कैलकुलेटर से किया भी था हम लोगों ने, 12375 अपॉन 3960, तो ये 3.125, ठीक है। ये हमारी कितनी आ जाएगी 3.125 EV आ जाएगी। अब कह रहा वर्क फंक्शन दिया हुआ है हमें, तो पहले का आंसर आ गया। अब इसके बाद 3.125 माइनस का 1.125, जब इसको करोगे तो ये तुम्हारी 2 EV, काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 EV आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अब ये कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, नहीं तो तुम उससे लगाते SC बाई लैम्डा से, वहां से फिर तुम उसको EV में चेंज करते, तो कैलकुलेशन क्या था, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती। क्लियर है इतना? अब देखो 21 है, 21 में बच्चे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ का हमने पहले ही बता रखा है कि एक ऐसा ग्राफ बनता है इसमें, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। कह रहा है वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट निकालने के, किससे बनाना है, Vs का और फ्रीक्वेंसी का। तो हमें पता है Vs वाले में ये जो m होता है ये h बाई ई के इक्वल होता है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, h बाई ई आ जाएगी, या h इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ई, ठीक है। अभी अभी किया था, पहला क्वेश्चन ही था ये। फिर आइंस्टाइन इक्वेशन लिखनी है भैया, वही लिखोगे, ई टोटल इक्वल टू ई के प्लस डब्ल्यू, वही इक्वेशन कहलाती है। इसी को ई के इक्वल टू ई टोटल माइनस डब्ल्यू लिख देना। कह रहा फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमने कितनी बढ़ाई है, इतने से इतना बढ़ा दी। बाय हाउ मच विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस गो अप। तो यहाँ पे देखो जब हमने इसको इतना चेंज किया है तो उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो होगा वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ये तो हमें कंफर्म है ही है। तो यहाँ से क्या करोगे, दोनों की वैल्यू तुम निकालोगे। तो देखो E के इक्वल टू ये फॉर्मूला है, तो E के इक्वल टू क्या होता है EVS, तो EV1 E टोटल हो जाएगा h न्यू माइनस डब्ल्यू, और यहाँ से आ जाएगा EV2 h न्यू टू माइनस डब्ल्यू, दोनों को माइनस कर दोगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया E V2 माइनस V1, इधर भी हमने फ्रीक्वेंसी माइनस ये कर लिया μ2 माइनस μ1। अब E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है वही 1.6 वाली, तो यहाँ से V2 माइनस V1 ही तो निकालना था हमें क्या निकालना था, हमें डेल्टा V तो निकालना था। तो देखो डेल्टा V कितना हो जाएगा h अपॉन ई, और ये आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 15 माइनस 4 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है। तो ये हो गया 6.6 अपॉन में 1.6, 8 माइनस 4 हो गया 4 इंटू 10 की पावर 15। तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा जितना भी आना है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक। फिर उसके बाद देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है 792। What is the maximum kinetic energy of photoelectron emitted by this metal if it is exposed to ultraviolet wavelength
396। तो ई के इक्वल टू क्या होता है, ई टोटल माइनस डब्ल्यू होता है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा एस सी बाई लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा नॉट। तो यहाँ से एस सी कॉमन ले लेना, ये आ जाएगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। नैनोमीटर को बदलना है तो नैनोमीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस 9 होते हैं। तो इसको तुम इस मेथड से कर लेना, क्योंकि तुम्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी तो वो तुम जूल में ही निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो इसको 1 2 3 7 5 से करोगे तो आंसर जो है वो तुम्हारा किस में आ जाएगा, वो ईवी में आ जाएगा। क्लियर है इतना। 24 क्या है बेटा, 24 में भी ये लिखा हुआ है द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज कितना दिया हुआ है 2.28 ईवी। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.28 ईवी दे रखी है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी फॉर अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम सोडियम सरफेस। तो यहां पे मिनिमम एनर्जी फॉर क्वांटम रेडिएशन निकालना है, तो 2.28 ईवी को ही किसमें चेंज कर लोगे, यही करो। वैसे एनर्जी निकालनी तो तुम डायरेक्ट यही कर लो, 2.28 ईवी ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम एनर्जी ही हमारी क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाती है। फिर कह रहा है कि वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ निकालनी है तो लैम्डा निकाल लो सीधे। तो आ जाएगा 12375 अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा, ईवी में रख रहे हो तो यहां से 12375 से करोगे तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आता है, बस इतना ध्यान रखना, यूनिट ध्यान रखना। तो इसका जब करोगे तो ये 12375 अपॉन में जो भी आएगा वो फाइनल आंसर माना जाएगा। तो देखो लिख लेते हैं यहाँ से 12375 अपॉन 2.28, तो ये 5427 जो होगा वो हमारा एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये 24 क्वेश्चन समझ में आया। अब इसके बाद देखो 25। देखो अगर इस फॉर्मूले से कर रहे हो तो कैलकुलेशन बच रही है तुम्हारी, डायरेक्ट ईवी में ही आंसर निकालना होता है, तो वहां से डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चे क्या है लिखा हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो कितनी है 2400 है, लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना है, हमें वर्क फंक्शन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चे तुम इसको सबको लैम्डा दे ही रखा है, तो यहाँ से तुम ई निकालो। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 12375 अपॉन में कौन सा रखोगे 2400। ई वाले का जब करोगे तो आ जाएगा 12375 अपॉन में 1600। तो दोनों को करके देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा आया 12375 अपॉन में कितना है 2400। तो ये वाला बच रहा है 5.15, और इधर वाला जब करोगे तो आ गया 12375 अपॉन में 1600, तो ये आ गया 7.73। तो वर्क फंक्शन देखो आ गया 5.15, काइनेटिक एनर्जी होती है ये माइनस ये, तो 7.73 में से 5.15 माइनस करोगे तो 13 में से 5 गया 8, 6 में से 1 गया 5, और 7 में 5 गया 2, तो 2.58 ईवी आ गया। और यही हमारा 2.58 वोल्टेज जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। तो ई के इक्वल टू क्या होता है, EVS होता है या EV नॉट होता है, वहां से आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है बेटा 26 में व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता दोगे, डेफिनेशन है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसे बना लोगे। ठीक, फिर उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का कुछ ऐसे बनता है। फिर वर्क फंक्शन है, तो वर्क फंक्शन में हमें पता है कि वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वहां से भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो चारों के इफेक्ट समझ में आ गए, कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा। तो अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब हमें बहुत ही प्यार से समझ में आ गए हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।